नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया एपिसोड देख के। मैंने तो भर भर के आप लोगों से बातें की हैं, आज के एपिसोड के एक एक सीन पे अपनी चर्चा की है। आप लोगों ने भी बढ़िया बढ़िया वॉइस ओवर्स भेजे हैं, अपने रिव्यूज भेजे हैं, जिसमें कि ब्लॉकबस्टर एपिसोड, बहुत ही बढ़िया एपिसोड, मजा आ गया आज अनुपमा का ये रूप देख के, और बहुत सारी खुशियां, और आवाज में जो खनक है आपकी आज कुछ अलग ही है। आपकी खुशी आपके जो रिव्यूज है उसमें झलक रही है। बढ़िया लगा आप सबको एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक यहाँ पे ऑडियो नहीं भेजते हैं उनको भी बढ़िया ही लगा होगा, क्योंकि आज का एपिसोड अच्छा था और अनुपमा को लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं। तो ऐसा रूप अगर रोज रोज दिखाएंगे तो शायद इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि जब कभी कभी कोई चीज आती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे ही अनुपमा का रूप भी आज अच्छा लगा। तो अब बारी है आपके रिव्यूज सुनने की। तो मैं आपके और रिव्यूज के बीच में नहीं आऊंगी, आप लोगों के रिव्यूज चलाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुमुंदी जी, थैंक यू सो मच। आपको मेरा ऑडियो पसंद आया, आपने मेरे सारे पॉइंट से सहमति दिखाई, तो थैंक यू सो मच। और रानी महेंद्र जी, आपने वो बात कल याद दिला के वाकई में बहुत अच्छा किया। आज मैं जब शो देख रही थी तो आपका वो कमेंट से याद आया कि आपने कहा था कि अनुपमा पढ़ी लिखी नहीं, जो कहा तो उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया था, कॉलेज ज्वाइन किया था वो शादी के बाद। वो बात आपने याद दिला के सच में आज वो कल छोटी ने पाखी ने भी पढ़ाई को लेकर अनुपमा का इंसल्ट किया था, और आज बरखा ने भी वही बात की, 12th पास है और ये क्या हाथ चला सकती, इसको तो चपरासी की भी नौकरी ना मिले, वो तो अनुज ने दे दी, जो भी कहा। तो वो आज वो बात याद दिलाए कि इन लोग ऐसे कैसे कह सकते, ये तो बरखा और अधिक के सामने ये सब हुआ था। उसका वो कॉलेज में एडमिशन दिवाली के समय, लास्ट दिवाली के समय, तो वो कैसे बोल सकती बरखा ये सब बातें। और अधिक ने बहुत अच्छे से ये किया उसको हैंडल। तो थैंक यू सो मच रानी जी याद दिलाने के लिए, मुझे भी अच्छा लगा। वो याद आया कि अरे ये क्या बोल रही इन लोगों को, इसको क्या समझता नहीं इन बातों को। और आज जैसे शो की शुरुआत हुई कि अनुपमा ने यानी वो परेशान है पाखी को लेके, और छोटी की उनके जो उनकी बातों को सुन के वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा उसे। ऐसे बैठी है वो, रो रही है, सब उसको याद आ रहा है। तो वो पर उस समय रोमिल की जो एंट्री हुई ना, वाकई में बहुत अच्छा लगा। एक मलहम का काम किया रोमिल ने, बहुत प्यारा क्यूट बच्चा है रोमिल। और ऐसे समय लगता है बहुत बार हम जब अकेले हो जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, कोई रहता नहीं, तो कोई आके हमें अगर को थोड़ा सा दिलासा देना, तो वाकई में वो एक बहुत अच्छा लगता था। आज रोमिल बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं अनुपमा को समर की भी याद आई। और उसको देख के रोमिल की वो स्माइल बोलता था, वो देख के और अच्छा लगा। अनुपमा फिर वहाँ से उठी, संभली भी, उसकी बात समझी भी, और कहा संभल और संभाल अपने आप को। अनुपमा आईने में देख के बोलती, तुझे ही सब करना है, ये सब कर, रोते बैठेगी तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा अनुपमा, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, स्ट्रांगली लगा। और फिर वो यही वनराज का और वो डिम्पल का चल रहा है कि उसे जाना है वनराज से, वो कैसे परमिशन ले। वनराज नहीं बोल रहा है ने, साथ आने की बात करता है, झूठ बोल रही है डिम्पल, तब क्या करे। वनराज हरकतें वनराज की ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। और दूसरी बात है कि मैंने कल कहा था कि जितना तुम दबाओगे, किसी चीज़ को रोकोगे, तो वो बात उतनी ही उछलेगी, उतना ही उस तरफ जाता है इंसान। ये वनराज के समझ में नहीं आ रहा है। आज अनुपम छोटी आखिर डिम्पल ने वही किया जो उसे करना है, झूठ बोलना ही पड़ा, अगर उसे जाना है तो झूठ बोलना ही पड़ा। और दूसरी बात है कि बा और अनुपमा की बात बहुत अच्छी लगी। बा वो फ़ोन पे जो बातें करते हैं उन लोग, तो आज अनुपमा ने स्ट्रांगली बा को नहीं कहा, वनराज की बात याद करके कहा या जो भी हो, पर आज नहीं बोला अनुपमा ने कि मैं नहीं आऊँगी, यहाँ अभी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, यहाँ अभी बहुत कुछ है चल रहा है, तो उसे मुझे निपटाना है। बहुत अच्छे से कहा, बा को कहा कि मैं नहीं आऊँगी, आप संभालो वहाँ पे, मैं यहाँ संभालती हूँ। आप पाखी को जैसे भी हैंडल करना चाहती करिए, शांतता
रखी है और उससे भी समझाई है, क्योंकि अगर चिल्लम चिल्ली होगी तो वहाँ दो दो प्रेग्नेंट लेडी अनुपमा इस बात को समझती है। तो अब देखते हैं बात कहाँ तक कंट्रोल करती है, वो देखेंगे। पर आज बा भी थोड़ा ठीक ठाक चल रही है। अच्छा लगा बा अनुपमा का। और ये सब बातें अनुज ने सुनी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अनुज के सामने ये सब बातें हो रही कि अनुपमा वहाँ नहीं जाना चाहती है, और वहाँ नहीं, जैसे भी कभी छोटी को लेके और कोई प्रॉब्लम अगर बड़ी होती है, ये मालती देवी अगर कोई गलत हरकतें करती है, तो अनुज वहाँ समझेगा कि अनुपमा ने जानबूझ के सब नहीं कर रही है। और बहुत दिनों से वो बहुत पॉजिटिविटी भी दिखा रहे हैं वो, कि अनुपमा बहुत अच्छे से छोटी को संभाल रही है, उसमें कितना एफर्ट डाल रही है। अभी इस घर को भी देखा है, काम करते हैं, बिजनेस ये वो सब संभाल रही, वहाँ भी संभाल रही, यहाँ भी संभाल रही। तो मुझे अनुज का वो अच्छा लग रहा है। अभी अनुज वो गलती नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि अनुज अब कोई भी अनुपमा पे विश्वास नहीं दिखाएगा। ऐसा कुछ आने वाले समय में भी नहीं होगा। बहुत स्ट्रांग हो गया इनका रिश्ता, ऐसा लगता है मुझे अभी। क्योंकि बहुत अच्छे से कितना छोटी के साथ बहुत गलत हो गया, फिर भी अनुज गुस्सा नहीं कर रहा है। पाखी ने कितना गलत बोला, फिर भी अनुज गुस्सा नहीं कर रहा है। वो ऐसा नहीं दिखा रहा है उसको गुस्सा करते हुए, डिस्टर्ब होते हुए, ऐसा नहीं दिखा रहा। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी के साथ अनुज भी अभी अनुपमा को समझ रहा है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कई मान ऐसे अलग नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि अ, हाँ, और दूसरी बात और कि वो फिर मुझे, हाँ, वो दिखाया बरखा और इनका मालती देवी का घर, कहीं पता नहीं दोनों नागिन कहाँ गई थी। घर में आते हुए उन लोग पाखी के लिए बातें करे कि अच्छा हुआ चली गई, छुटकारा मिला। तो बोलती नहीं, जिंदगी से नहीं गई, घर से गई है। बातें उसकी, फिर वह वहाँ पे अधिक का आना, अधिक को भड़काने की कोशिश करना, पर अधिक भड़का नहीं। और इन लोगों को 10 बात सुना के गया, मम्मी की तारीफ करके गया कि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, तुमको लगता है मम्मी पढ़ी लिखी नहीं पर बिजनेस बहुत अच्छे संभालती है। तो ये बात होना चाहिए कि मम्मी ने यानी होना चाहिए था शो में कि मम्मी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स किया था। आपने क्या किया? उसने अब पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी उसने काम सीख रही है। कहीं किसी से ये नहीं सोच रही है, वो अधिक से भी पूछती है कि इसका मीनिंग क्या है। अधिक भी उसको बैठ के बताते, जब पाखी की शादी हो जाती है, वो यहाँ कपड़ या उसमें आते हैं रहने। तो अब ये बात अच्छी लगी। वो ठीक है, उतना शो में नहीं दिखाते, पर आज बहुत अच्छा तगड़ा, आज अधिक अच्छा लगा मुझे। अभी कुछ दिनों से अधिक सही लग रहा, पर मैं अधिक को जज नहीं करूँगी, क्योंकि अधिक कुछ ऐसा बंदा है वो कि जिधर दम उधर हम। जहाँ अभी उसको लग रहा है कि पल्ला अनुज अनुपमा का भारी है, तो वो ऐसा है, तो कभी भी बदल सकता है वो। अधिक का नेचर ऐसा है। पर मैं आज के ठीक है, अभी कुछ टाइम से अधिक सही लग रहा है, तो मैं सही बोलूँगी उसको, बाद में देखेंगे उसका क्या है तो आगे चल के। पर हाँ, आज बहुत अच्छा अनुपमा ने वो सारी बातें सुनी, और वो क्या क्लास लगाई अनुपमा ने। बहुत अच्छे फॉर्म में जा रही है आज अनुपमा का, बहुत अच्छा रूप देखा हमने। बहुत स्ट्रांगली इन लोगों को चेतावनी दी। मुझे चेतावनी देने से लगा था कि फिर से चेतावनी, फिर से एक मौका, नहीं ये तो निकालना चाहिए घर के बाहर। पर नहीं, ये दोनों कैरेक्टर ही ऐसे नहीं, अनुज अनुपमा सुधारने वालों में से नहीं। तो उस समय दोनों बात करते तभी बोलते कि अब इनको बोलते हैं कि अपना 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 देख लो ऐसा। पर वो नहीं चाहते कि अभी जैसे छोटी के लिए भी, छोटी भी जैसा का है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छोटी के लिए भी कि अभी ऐसे डिसीजन ले लेंगे तो छोटी के मन में पहले ही बहुत बात घर कर गई, और अभी इन लोगों को भी निकाल देंगे तो उसके ना कोमल मन पे ये सब बातें का क्या इफेक्ट करेगा। या फिर दोनों बहुत अच्छे, हाँ, वो जो अब तक जो नहीं कर पाए तो बहुत अच्छे इंसान है, और रिश्ते को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, रिश्ते को सुधारने में विश्वास रखते। पर इन दोनों को बातें कहाँ समझाएगी। मालती देवी जैसे लोगों को तो बहुत ही, सबसे में तो बरखा तो पैसों की लालच है, उसका तो कोई रिश्ता नहीं, पर यहाँ माँ बेटे का रिश्ता है। इसलिए बार बार मैं जब भी मालती देवी को ऐसी हरकतें करते देखती है ना, तो इसको क्यों नहीं याद आता है कि उसका बेटा है ये, किसके साथ गलत कर रही। और आज अनुपमा ने वाह, वो पुराने फॉर्म में आके, कि मैं जो सोफे पे बैठ के जो डायलॉग मारती हूँ, वाकई में बहुत कमाल का, अजब गजब और बहुत फैंटास्टिक था। सच में आउटस्टैंडिंग था अनुपमा का आज वो। पर वो बोल बच्चन नहीं लगा मुझे आज, मुझे लगा थोड़ा बहुत आया था मन में, पर नहीं, वो नहीं लगा। क्योंकि अनुपमा स्ट्रांगली बोली कि अभी मैं नहीं छोड़ूंगी, वो अब अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर पाएगी। क्योंकि उसके बच्ची को तोड़ने की कोशिश की, उसके बच्ची को ये करने की कोशिश की, तो वहाँ अनुपमा नहीं छोड़ेगी। इसके पहले भी उसने कहा था, मैंने बहुत बार आपको ऐसे ऐसे समय आपको वार्निंग दे दी, यानी कितने बार आपको मैंने ये
छोड़ दिया, हमेशा बचाए रहने को मौका दिया, रहने को जगह दी, और आपको भी लेकर आई ऐसे समय, तो निकाल भी सकती हूँ, वो बहुत अच्छा। और वो जो सोफे पे बैठ के बोला ना कि मैं कुछ भी करूँ, मेरा पति पत्नी का रिश्ता है अनुज, मेरा कानूनन ऐसी शादी नहीं हुई बोल के, विधि से पूरे विधान से शादी हुई और कानून से शादी हुई, तो मैं कुछ भी करूँ, मैं उससे सेवा करवाऊँ, सेवा करूँ, या मैं उनके पैसे उड़ाऊँ, पैसे खर्च करूँ, उड़ाऊँ, बचाऊँ, कुछ भी करूँ, आपको क्या। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दिया। डर, आज उनके मन में डर था, और ये डर और ये बात भी उन्होंने बता दी कि जो उनको पता भी नहीं था कि अनुपमा ने को ये सब पता है कि तुमने मेरी बेटी के मन में क्या क्या डाला, किसने किसने क्या क्या बोला, ये मुझे सब पता है। तो ये अब एक डर है ना कि निकालने की धमकी आप दे दी, मालती देवी को तो दे दी है धमकी, और अभी मैं निकाल भी सकती हूँ, ये बोल दिया ना, तो ये कुछ समय के लिए नागिन लोग शांत रहेगी, अपने बिल में ही रहेगी, फन नहीं फैलाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा को अब ये टाइम मिलेगा छोटी को समझाने का, छोटी पर फोकस करने का, क्योंकि ये बार बार, हर बार तो हर चीज़ पे नज़र नहीं रखी जा सकती। मालती देवी जैसे उसके रूम में घुस जाती तो मना भी नहीं कर सकती ना छोटी के सामने कि दादी से बात मत करो, या फिर उसको भी नहीं कह सकती कि छोटी से दूर रहो, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा हो उसके मन में गलत कर पाएगा, तो ये जानकर भी नहीं बोल पाएगी अनुपमा कभी की। तो ये जो धमकी दे दी है ना उसने, आज को बहुत बड़ी धमकी दी आज। इसके बाद ये दोनों, मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं छोटी को का दिल फिर से वही जीत लेगी, और उसके मन में सब गलतफहमियां, ये सब बातें उसमें अच्छी डाल पाएगी। मुझे लगता है अनुपमा अभी ऐसा करेगी, फॉर्म में है, वहाँ वनराज को भी सबक सिखाएगी जो रिकैप में दिखाया, बाकी को भी सबक सिखाएगी, वो कुछ न कुछ ऐसा करेगी, फिर वो कहानी और कैसे बढ़ेगी। अब वनराज शाह तो वनराज शाह है, तो वो मुझे ऐसा लगता है, तो ये ट्रैक मुझे लगता है कि छोटी पे से हटके फिर से डिम्पल पे जाएगा, ये डिम्पल पे जाएगा, छोटी को या मना लिया जाएगा, पर डिम्पल पे जाएगा कि डिम्पल वाला ये अनुराग शाह इतने जल्दी तो मानेगा नहीं, तो वहाँ अनुज वनराज शाह वर्सेस अनुपमा ऐसा फिर से होगा वो, कि वो डिम्पल के लिए लड़ेगी, और डिम्पल की शादी टीटू से जो भी ऐसा दिखाएंगे। तो देखते हैं अब आगे शो में क्या था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा था, और परसों के एपिसोड से हम सभी बहनों को बहुत दुख लगा था, जो आज का एपिसोड देखकर मन खुश हो गया। शुरुआत अनुपमा और रोमिल से हुई। रोमिल ने बहुत प्यार से अनुपमा को समझाया कि आप चिंता मत करो, पहले मैं भी बहुत बदतमीज होता था, आज देखो मैं अच्छा बन गया हूँ, और पाखी दी और छोटी भी समझ जाएंगे। और फिर बा अनुपमा को फ़ोन करती है, उसे पाखी के बारे में बताती है कि पाखी ने वनराज को बहुत कुछ कहा। अनुपमा कहती है कि मुझे पता है पाखी ने क्या क्या कहा होगा, और बा अनुपमा से कहती है कि मैं जहाँ जहाँ कैसे संभालूंगी ये सब। अनुपमा कहती है कि बा कोई बात नहीं, हमारा ही परिवार है, हमें ही संभालना होगा। और फिर बा कहती है कि अगर तुम्हें टाइम लगे तो जहाँ आ जाना। फिर अनुपमा को वनराज की बात याद आ जाती है, जो उसने कहा था कि तुम शाह हाउस में आना जाना थोड़ा कम कर दो। और फिर अनुपमा बहुत अच्छे से जवाब देती है कि बा मैं नहीं आऊँगी, यहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है, आप वहाँ संभालिए, मैं जहाँ संभालती हूँ, आखिर परिवार तो अपना ही है। और आज बहुत मज़ा आया जब बरखा और मालती दोनों बातें करती हुई आ रही थी। फिर अधिक से कहती है कि अनुपमा ने अनुज को अपने हाथों में किया हुआ है, और पाखी भी तुम्हें अपने हाथों में करना चाहती है। पाखी बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनती जा रही है, और वो अनुपमा जो 12वीं पास है भी या फेल है, कोई उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकता। और अधिक का जवाब बहुत अच्छा लगा कि मम्मी को नहीं दे सकता तो आप कर लेती, आप भी तो अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हैं। और ये बात अधिक की मुझे बहुत अच्छी लगी। कल उसने रोमिल के लिए स्टैंड लिया कि बहुत रोमिल ठीक कह रहा है, आज उसने अपनी बहन को ऐसा कहा, वो भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ये दोनों कि उसे तो बिजनेस करना नहीं आता, कैसे करेगी, और कहता है कि जो 12वीं पास नहीं होते क्या वो बिजनेस नहीं कर सकते। मम्मी बेशक पढ़ी लिखी कम है, पर उन्हें बिजनेस करना आता है। और फिर ये दोनों पैसा पैसा कर रही होती हैं, तभी अनुपमा गाना चला देती है, वो देखकर बहुत ही मज़ा आया। अनुपमा बोलती है कि अब बोलो जो आप मेरी पीठ पीछे बोल रही थी।
और वो जो ये भी कहती हैं कि मुझे पता है आप दोनों मेरी छोटी को बहुत कुछ बोलती हैं कि मम्मी उससे प्यार नहीं करती और वो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आएगी। कुछ तो शर्म कर लो, एक छोटी सी बच्ची को इतना कुछ कह रहे हो। और फिर अनुपमा जब चाकू उठाती है तो दोनों का मुंह देखने वाला होता है, और जब सेब काटती है तो वर्षा का मुंह तो खास करके देखने वाला होता है। मज़ा आ जाता है उस सीन में। और बाद में अनुपमा कहती है कि अनुज मेरे पति हैं, मैं चाहे उससे प्यार करूं ना करूं, उनसे अपनी सेवा कराऊं या उसकी सेवा करूं, मेरे पति का पैसा है, मैं अपने पति के पैसे से जो मर्जी करूं, चाहे उड़ाऊं, चाहे ऐश करूं, चाहे याशी करूं, चाहे उसे आग लगा दूं, आपको क्या। वो सीन देखकर बहुत मज़ा आया कि ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत बहुत कुछ सुन लिया इन लोगों का, अब इन्हें सुनाने का टाइम है। और फिर अनुपमा कहती है कि बहुत लिहाज किया मैंने आप दोनों का, कभी उम्र का और कभी रिश्ते का। बहुत सही कहा अनुपमा ने, और कहा कि ये मेरी आखिरी चेतावनी समझना, अगर नहीं समझती तो ये आप आप पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा लगा सीन आज जो अनुपमा ने कहा, और ऐसा ही होना चाहिए। और अंजू मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि अनुज भी इस बात में शामिल होगा। मुझे भी लगता है कि जो आज अनुपमा ने इनसे कहा कि ये मेरी आखिरी चेतावनी समझना, और मुझे भी लगता है कि अनुज भी इनके साथ है, और ऐसा ही होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आज का सीन अनुपमा को और इन दोनों को समझाने वाला। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मैंने कल एक न्यूज़ देखी थी, उसमें वैसे तो मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ शो के लिए, कि मैं इस शो, बाकी सब सारे शो आते हैं उनकी टीआरपी देखती हूँ, तो इस शो की टीआरपी भी जितनी पहले थी उतनी ही आई है। और सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि इस हफ्ते में अनुपमा की टीआरपी बढ़ सकती है, जिसके कारण राजन शाही जी जो लीप दिखा रहे थे, हमें प्रोमो दिखा रहे थे अमेरिका वाला, वो कुछ डिले कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि अगर ऐसे ही कहानी इन दोनों का पर्दाफाश हो जाता है, बरखा और मालती देवी का, तो ये सीरियल बहुत अच्छा हो जाएगा। और चलो, हम ये नहीं कहते कि लीप ना लेकर आएँ, अगर लीप ले भी आते हैं, चलो हमें कोई अच्छी कहानी मिलेगी देखने को। और बस अंजू मैम, बस इतना ही आज कहना था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू अंजू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्रू जी, आपका कमेंट्स पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा दोषी जी, ख्याति जी, वर्षा जी, धन्यवाद ऑडियो अच्छा लगने के लिए। और मनीषा दोषी जी, कुसुम जी, रेखा जी, ख्याति जी, आप सबके, और महिमा जी, आपके सबके ऑडियो अच्छे थे। वर्षा जी, महिमा जी, वर्षा जी, महिमा जी, कल अनुपमा ने कहा कि पाखी को कोई रोकेगा नहीं, उसको आना होगा तो वो आएगी। और अगर पाखी अब शाह हाउस से कपाड़िया हाउस आती है तो अनुपमा को पाखी को तुरंत बैरंग वापस कर देना चाहिए। अब उसको कपाड़िया हाउस में घुसने ही ना दें, तब पाखी की अकल ठिकाने आएगी। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा परेशान थी, तभी रोमिल आता है। एक रोमिल है जो माँ की फीलिंग समझता है, एक पाखी है दर्द पर दर्द देती रहती है। बदतमीजियाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है पाखी की। रोमिल का स्माइल प्लीज बोलना अनुपमा को समर की याद दिलाता है। सही रास्ता दिखाना काम है अनुपमा का, पर कब तक? वनराज ने पूरी पहरेदारी का जिम्मा ले रखा है डिम्पी का। डिम्पी प्लान कर रही है टीटू के साथ कुछ। डिम्पी पाखी को देखती रहेगी सामान के साथ आते हुए। आते ही पाखी ने कमेंट्री चालू कर दी। अनुपमा की इसी बात पर बहुत गुस्सा आती है कि पाखी के आने का इंतजार है उसको। कोई एक्शन का नहीं सोचा अभी तक। बा तक पाखी को झेलने को तैयार नहीं है समझो। बा ने बुलाना शुरू कर दिया अनुपमा को, पर अच्छा लगा कम से कम किसी भी वजह से अनुपमा ने बा से आने को मना तो किया। चलो मैडम, अनुपमा को फुर्सत तो मिली पाखी से छोटी के लिए सोचने को। अब अनुपमा ने कहा अनुज से कि बरखा मालती से बात करनी पड़ेगी, तो अनुज भी तैयार हो गया है। अभी तक अनुज को भी ख्याल नहीं रहा कि इतने इम्पोर्टेंट
टॉपिक पर बात करने को। शायद 4 दिन हो गए इस मैटर को, पर चलो जब जागो तभी सवेरा। देखते हैं दोनों क्या एक्शन लेते हैं। बरखा मालती की गॉसिप के तो क्या ही कहने हैं। अनुपमा सुन लो जहर बरखा का अपने कानों से। अधिक अब बरखा के खिलाफ बोल रहा है, वो भी अच्छे बने रहने के लिए। अनुपमा खुश हो जाती है अधिक को सुनकर। मालती की बातें भी अनुपमा सुन लो अपनी गुरु माँ के श्रीमुख से। अब अनुपमा के एक्शन से तो लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। रोमिल का गाना लगाना पैसा पैसा बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने सासू माँ को लालची बहू पर निबंध और बरखा को ग्रीडी अनुपमा पर ऐसे लिखने को कहा। अनुपमा की बातें सुनकर दोनों नागिन भौचक्की। फिर वही सिर्फ चेतावनी अनुपमा की। आखिर कब तक चेतावनी दोगी अनुपमा? जब छोटी बिल्कुल पूरी तरह से पाखी बनकर खड़ी हो जाएगी तब तक? फिर कोई एक्शन नहीं, सिर्फ चेतावनी। हमको ये बात समझ नहीं आई अनुपमा की। अनुपमा तुमको क्या लगता है ये दोनों नागिन अपनी आदत से बाज आएंगी? नहीं, ना वो अपनी आदत से बाज आएगी और ना तुम अपनी आदत से बाज आओगी। जब डिम्पी वनराज से बात कर रही थी तो पाखी को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, पर वो तो पाखी है, बोलेगी जरूर। पर वनराज ने अभी पाखी को चुप करा दिया। पर कब तक? पर पाखी बोल रही है बीच बीच में। काव्या को बीच में बोलना पड़ा। वनराज की मुस्कान कुछ और ही बयां कर रही है। उसने डिम्पी को जाने को तो बोला है, पर हर घंटे में वीडियो कॉल करने को बोला है। ब्रेकअप वही फिर कल वाला था। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह के ढेर सारी नमस्ते मेरी सारी सहेलियों को भी और मनीषा जी, आपने मेरे गंगू के बारे में और मेरे गंगू के बारे में आप सबने बोला, बड़ा अच्छा लगा। मेरा गंगू है ही बड़ा बदमाश। मैंने चालू किया उस दिन तो इसको मैंने ढाक के रखा था चादर में। ठंड थी तो इसको मैं दिख नहीं रही थी कि मैं मोबाइल में बोल रही हूँ, इसलिए इस पट्टे ने बोला नहीं। आज शुरू हो गया है। मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते, बहुत सारा प्यार। अंजू मैम आपको भी। आज का एपिसोड मैंने देखा, आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अनुपमा पावर में आ रही है। आज अनुपमा ने बहुत बढ़िया बरखा और इनको ये करा। अब ऐसा लगता है कि बरखा और मालती देवी सुधर जाएगी, पता नहीं। पर अब है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब छोटी अनु ने अनुपमा से नाराज़गी छोड़ के अनुज अनुपमा से प्यार से बात करनी चाहिए और उनको सॉरी बोलना चाहिए। जो भी दिखा रहे हैं ना, वो गलत दिखा रहे हैं। पाखी के बारे में तो क्या कहना, पाखी बहुत बदतमीज है। मेरे आज इतना गुस्सा आ रहा था, कैसा लग रहा था डंडा लो और उसके मुंह के ऊपर खूब सड़ा मारो। क्योंकि है ना, ये धारावाहिक बड़े तो बड़े बच्चे भी देखते हैं। इस तरह से बच्चे अपने माँ को गलत तरीके से जवाब दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो बच्चों के वो ऊपर असर होता है। मेकर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ना दिखे। कम से कम माँ का सम्मान, अनुपमा है तो कम से कम माँ का सम्मान तो करे। एक समरी था और एक रोमिल है, जो ये अधिक भी अब थोड़ा थोड़ा ये कर रहा है। आज बरखा ने कहा ना, अधिक भी अनुपमा का चमचा बन रहा है। बहुत माँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह से ना दिखाए। हाँ, वनराज और बाकी जो कर रहे हैं डिम्पी के साथ, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वनराज हिटलरगिरी चला रहा है और बाकी उसकी चमची जो उसकी सीआईडी कर रही है, बहुत गलत। ऐसे ओंधे मुंह गिरना चाहिए, कुछ ये नहीं। मैंने मतलब यूट्यूब पे इस पे देखा कि बरखा को अनुज ने ये करा, क्योंकि अनुज की कंपनी से बरखा ने जो पैसे का गमन किया है, उसी में बरखा ने फैक्ट्री मतलब बिजनेस चालू करा है और उसमें वनराज को ये, और इसीलिए वनराज उड़ रहा है। वनराज तो वाकई में बहुत घटिया हरपंदे कर रहा है। पर मेरे को अब ऐसा लगता है कि ना, अनुज अनुपमा ने और छोटी ने साथ में रहना चाहिए और प्यार से ही करना चाहिए। कुछ अच्छा दिखाओ, बहुत हो गया, इरिटेट लगता है। थैंक यू। और मेरे सारे सहेलियों को ढेर सारा प्यार। कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। हाँ अंजू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आज का एपिसोड पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर था। क्या मजा आया, इतना अच्छा एपिसोड कि दिल खुश हो गया। और बाकी के बारे में आपने जो कुछ भी बताया बिल्कुल सही था।
बाकी एक बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। जैसा बाप वैसे बेटी। आज पता नहीं पूजा जी ने अपना कमेंट दिया था कि डिम्पी को पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए बाप बेटी के खिलाफ, कि ये लोग मुझे मानसिक त्रास दे रहे करके। आज आपका जब ऑडियो सुना अंजू जी, तब पता नहीं मेरे दिमाग में यही बात आई कि अगर डिम्पी एक कंप्लेंट वनराज और पाके के खिलाफ कर दे तो ये बाप बेटी सीधे रास्ते पे आ जाए। बहुत उड़ रहे हैं ना दोनों के दोनों। एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे वनराज सा। अरे जिस समर को जब से समझने लगा तब से कभी अपने बेटे के लिए एक शब्द तो अच्छा नहीं बोला। वो मर गया तो उसको इंसाफ दिलाने के टाइम पे भी पागलपंती की, पागल बन गया, पागल जैसी हरकतें की। आज उसी बेटे की बीवी के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन अब इसे मुंह तोड़ जवाब अनुपमा ही देगी। और जब अनुपमा जवाब देने बैठती है तब सबके मुंह बंद करती है। और सच में पाखी को सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाखी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस तरीके से कहा कि ये तो मेरा असली मायका है, तुम्हारा तो जबरदस्ती का है। डिम्पी का जबरदस्ती का मायका होगा, लेकिन तुम्हारा तो जबरदस्ती का ससुराल भी नहीं है पाखी मैडम। तुम और तुम्हारे पति वहां पे अनुज और अनुपमा की मेहरबानी से रह रहे हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पति का वहां पे। और कितनी घटिया सोच है कि अपने भाई की मौत भी भूल गई, अपने भाई को इतनी जल्दी भूल गई जैसे कि उस घर में कोई है ही नहीं, उसके जैसे समर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोनों बाप बेटी जैसे एक सड़े आपने जैसे एक सड़ा हुआ अंग हम अपने शरीर से निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह से समर को वनराज और पाखी ने समझा है। सच में पाखी के बारे में बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन आज टीटू को और डिम्पी की जो बातें हुई सच में बहुत अच्छी लगी अंजू जी। वो कहती है मुझे खुश रहने का हक है ना। जब उसे टीटू को टिकट मिल जाती है तब टीटू कहता है, फ़ोन करने जाता है उससे पहले ही, फ़ोटो भेजने से पहले ही डिम्पी का फ़ोन आ जाता है और कहता है कि टिकट मिल गई है। सच में अंजू जी वो सीन भी बहुत अच्छा था। और जिस तरीके से सीरियल की शुरुआत हुई, जिस तरीके से रोमिल आया, जिस तरीके से रोमिल ने दरवाज़ा ठोका तो अनुपमा कहती क्या हुआ, कुछ चाहिए बेटा? नहीं, वो आपको देखने आया था। बच्चों का दिया हुआ दर्द माँ को धीरे धीरे कितना हर्ट करता है वो आज समझ में आ रहा है। आप आप किसी भी बात का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? प्लीज़ स्माइल कीजिए। आपको कभी भी अपना मन हल्का करने का मन करे तो मुझसे बात कर लिया कीजिए। सच में बहुत अच्छा सीन था अंजू जी, वो भी रोमिल और अनुपमा वाला। आज जैसे ही मालती देवी और बरखा जो बातें कर रही थी, अब कितनी बदतमीज से ये पाखी, अच्छा हुआ वो चली गई, अच्छा लग रहा है। तब अधिक जाता है और अधिक को पूछते कहाँ जा रहा है, कहीं पाखी को लाने तो नहीं जा रहा, उसको लेने मत जाना। एक तो पहले पाखी अनुपमा ने भी अपने आप को क्या समझती है तो पता नहीं, 12वीं पढ़ी, 12वीं पास है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन पूरे कपड़े एम्पायर पे कब्जा करके बैठी हुई है। अरे उसे तो कोई चपरासी की नौकरी ना दे तब अधिक कहता है, तो आपको तो दे सकते, आप तो कर सकते हैं ना चपरासी की नौकरी, आप कीजिए। जब देखो तब आप मम्मी के खिलाफ बोलती रहते हो। कम पढ़ी लिखी है लेकिन उनका वो आप दोनों से बहुत ही अच्छी है। उन्हें जितना बिजनेस का सेंस है उतना तो आप लोगों को भी नहीं है।
बरखा रानी, तुमने तो एमबीए किया है ना, तुम तो कह रही थी ना मुझे बिजनेस में हाथ बटाना था अंकुश का, लेकिन अंकुश ने मुझे नहीं करने दिया। तो अब क्यों नहीं किया? जब अनुज नहीं था तब तो तुमने और तुम्हारे भाई ने दोनों ने वो बिजनेस ही डुबोया, फ्रॉड ही किया है अनुज की कंपनी में। लेकिन आज जिस तरीके से अनुपमा आई साड़ी घुमाते हुए, क्या बात है, क्या एंट्री ली है, और साथ में रूमेल और वो गाना हाय पैसा हाय पैसा। सच में आज बहुत ही मजा आया वो सीन देख के। आप जो कर रहे हो आपको सब तरह से समझा के हार चुकी मैं। आप जो कर रही हो ना मुझे सब दिखता है। मेरी छोटी को आप लोगों ने भड़काया कि मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, और जब डिम्पी डिम्पी भाभी का बेबी हो जाएगा तो तुम्हें अनाथ आश्रम भेज देंगे। दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात है अंजू जी, जो उसने, चलो आज मैं आप दोनों को एक टॉपिक देती हूँ। गुरु माँ नहीं, सासू माँ, आप निबंध लिखिए, मेरी लालची बहू। और भाभी आप अब तो विदेश में रही है, तब उसे इंग्लिश में भी कहती है कि मेरी लालची, मतलब लालची अनुपमा। उस पर आप निबंध लिखिए, ठीक है? निबंध नहीं लिखना है, मैसेज कर दीजिए। आपको तो मैसेज खेलने का बहुत शौक है। और जिस तरह से वो चाकू उठाती है, चाकू उठाती है और आगे रखती है दोनों की दोनों ही डर जाती है। जिस तरह से चाकू से वो स्टाइल से एप्पल लेना, खाएंगी नहीं, ठीक है, एप्पल लेके बैठ जाती है। आपको क्या लगता है मेरे अनुज की शादी क्या बातें बातें से हुई है? पूरी रीति रिवाज के साथ, और कानूनी तौर पे मैं उनकी पत्नी हूँ। ये जो आप खेल खेल रही है ना, मैं सब, ये जो आप खेल खेल रही है मैं सब समझती हूँ। उनकी प्रॉपर पत्नी हूँ। मैं अपने पति को उंगली पे नचाऊँ या वो मुझे नचाए, या मेरे साथ बाहर जाए या ना जाए, या मैं उन्हें अपना गुलाम बनाऊँ या मुझे वो अपना बनाए, वो आपको क्या, जो वो डायलॉग मारा उसने अनुपमा ने, सच में बहुत ही मजा आ गया कि वो मेरी सेवा करे, मैं उनकी सेवा करूं, हम दोनों प्यार करें, कुछ भी करें, आप लोगों को क्या है? ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, आप होते कौन है? और जिस तरीके से उसने समझाया कि आखिरी चेतावनी दे रही हूं, अगर मैं आपको, सासू माँ, अगर आपको मैं अपने घर में ला सकती हूँ तो आपको इस घर से बाहर फेंक भी सकती हूँ। और भाभी आप, आज तक बड़े होने का मैंने लिहाज किया, जब जरूरी नहीं था तब भी लिहाज किया। गुरु माँ और बरखा दोनों को कहती है, तब भी मैंने लिहाज किया। अगर मैं आपको इस घर में ला सकती हूँ तो यहाँ से 1 मिनट में घर से निकाल भी सकती हूँ, निकाल के फेंक भी सकती हूँ। रोमिल वो क्या था, हाँ, मैं अपने पति के पैसे डुबाऊँ या उनके पैसे बढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, आपको क्या? सच में आज जो रोमिल ने अनुपमा का जो साथ दिया है, मजा आ गया कि जिस एटीट्यूड से आज अनुपमा ने कहा है, वही एटीट्यूड अगर पाखी को भी दिखाती तो भी मजा आ जाता। लेकिन ये पाखी कुत्ते की धूम है, वनराज भी कुत्ते की ही धूम है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे।
अब देखते हैं। काव्या भी कह रही थोड़ा सा तो अपनी बहू पे यकीन करो। अब क्या उसके आने जाने पे भी पाबंदी लगाओगे? फ्रेंड से भी नहीं मिलने दोगे? देखते हैं अब अनुपमा वनराज शाह को क्या जवाब देती है। लेकिन आज का सबसे एंटरटेनमेंट वाला जो सीन था वो था अनुपमा वर्सेस बरखा मालती। मजा आ गया आज। यही शायद मेकर्स को रखना था, राइटर को यही दिखाना था, इसलिए आज तक वो लोग चुप थे और उन दोनों से बात अभी तक नहीं की। लेकिन जो बंद कमरे में अनुज और अनुपमा के साथ में थोड़ी सी बात हुई, लेकिन सच में वो भी बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार उसने बात को मना भी किया, तब भी उसे वनराज की सारी बातें याद आ गई अनुपमा को। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन आज बहुत मजा आया अंजू जी। सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज सबको मजा आने वाला है, सबके ऑडियो भी बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। मेरी सभी बहनों को प्यार भरी नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं किरण चौधरी। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा था, दिल खुश हो गया था। काफ़ी दिनों से ऐसे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ अच्छा देखने को मिले। आज अच्छा देखने को मिला और कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली सीरियल में कि कुछ हो रहा है। और आज मेरे को रोमिल का और अनुपमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। रोमिल बहुत जल्दी बदल गया, बहुत जल्दी बदल गया। बोलते हैं ना, जिनको बदलना होता है थोड़ी सी अच्छी संगत हो, इंसान बदल जाता है। सच का है किसी ने रोमिल को देख के। और अधिक भी अब बहुत अच्छा बना हुआ है। अधिक का भी बहुत अच्छा लगा था आज। उसने अपनी बहन को और मालती देवी को अच्छे से समझाया था। उसने ये भी बोल दिया कि मैं बाकी को भी जैसी भी है एक्सेप्टेड है मुझे। तो वो सब अच्छा लगा था। अनुज अनुपमा की बात भी अच्छी लगी थी। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे डिम्पी को लेके होता है। हाँ, डिम्पी के साथ भगवान ने वो हर बार बुरा करते हैं। हाँ, वो बोलती है, बहुत बोलती है, बगैर सोचे समझे बोलती है, जो भी करती है। पर अभी वो बहुत अच्छे शांत है अपने बच्चे को लेके। भाई मुझे कोई तरह की टेंशन नहीं लेनी अपने बच्चे को देख के। तो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा परिवार में। बलराज अच्छा नहीं कर रहा उसके साथ। वैसे बलराज ने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया था, पर अभी भी अच्छा ही नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ही बुरा इंसान बन के आ गया। इससे अच्छा ये यही ठीक था ना, अपने घर पे क्यों गया ये। और आज अनुपमा का वो सीन तो बहुत ही अच्छा लगा, जो मालती देवी को और बरखा को चेतावनी दी थी वो वाला। तो और उसने सही कहा था कि मेरे पति के पैसे हैं, चाहे मैं इससे जो ही करूँ क्या, मेरी इच्छा है। पर मैं नेट पे बहुत लोग बुरे कमेंट डाल रहे हैं आज भी, इतना होने के बावजूद ही, कि अनुपमा अनुज की माँ के साथ ये सब बिहेवियर करती है। बा को तो कभी ऐसे नहीं बोलती है। तो बा ने के टाइम में वो पहले बोलती ही नहीं थी। उसने खुद ने बोला पहले वाली अनुपमा अलग है, ये अनुपमा अलग है। पर बा उसे प्यार भी तो करती थी। मालती देवी तो आते ही अपना अलग ही रूप में आई है, अनुज की माँ ही नहीं बनी है। तो वो सिर्फ पैसे 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 ही कर रही है ना। वो पहले अनुज की माँ तो बनती तो वो सास का रिस्पेक्ट भी करती लोगों को। ये नहीं समझ में आता कि पहले मालती देवी अनुज की माँ बनेगी तभी तो अनुपमा सासू बनाएगी ना। वो तो न माँ बनी है, न वो सासू बनी है, न दादी बनी है, कुछ भी नहीं बनी है। अपना अधिकार जता रही है, तो वैसे जैसा अधिकार देगी वैसी रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने बेटे से प्यार करती तो अनुपमा भी रिस्पेक्ट देती। अपने बेटे का घर बसाने की कर सी, वो तो उजाड़ने की कर रही है, तो रिस्पेक्ट की हकदार कहाँ है? लोग ये क्यों नहीं समझते हैं? हाँ, बा ने अनुपमा के साथ अच्छा नहीं किया मानते हैं, पर बा अपना घर तो बांध के रखती थी ना, घर तो तोड़ने की बात नहीं करती थी ना। वो आज भी नहीं करती है घर तोड़ने के बाद तो। और उसने कभी भी ये नहीं चाहा था कि अनुपमा मेरा घर छोड़ के जाए। ये तो अनुपमा को देखना ही नहीं चाहती है। तो जैसा रिश्ता होगा वैसी रिस्पेक्ट होती है जी। मैंने आज भी नेट पे बहुत पढ़ा था कि अनुपमा ये सब उनको क्यों नहीं बोलती है, बा को क्यों नहीं बोलती है, जो मालती देवी को बोल रही है। ये अनुज की माँ है तो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। बलराज को प्यार करती है, बलराज की माँ को रिस्पेक्ट करती है। तो ऐसे लोग ऐसे कमेंट क्यों डालते हैं, समझ से बाहर है।
अच्छा नहीं लगता है पढ़ के भी कि हम आज की युवा पीढ़ी पाखी जैसे कमेंट बातें करते हैं। और थैंक यू, कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। सच में आज का एपिसोड झक्कास लगा, मतलब बोले बहुत अच्छा लगा। वो अनुपमा जी का जो पैसा पैसा पैसा, वो तो सच में कमाल है। यही चीज़ वो डेली ऐसे ही करे तब तो जो उल्टा घूमने वाले इंसान, नेगेटिविटी के दुकान सब जो है वो सुधर जाएंगे, शायद सुधर जाए। क्योंकि जिस तरह का ट्रैक ये बार बार जो आंखों में आंसू, जाके कमरे में बोलना, ये सब ना करके मुंह तोड़ जवाब दे, वो होगा अनुपमा वाला टैलेंट। लेकिन अनुपमा जी को जब सदमा चढ़ता है तभी जाके ये टैलेंट ऐसा दिखाती है। हमेशा ही दिखाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन कहने को ये है ना, जो अच्छे होते हैं ना उसे अच्छी तरह ही ट्रीट करना आता है, कभी बुरी तरह ट्रीट करना नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है ना अनुपमा। वो किसी का बुरा नहीं चाहती, चाहे वो उसकी दुश्मनी क्यों ना हो। तो यही चीज़ बोलना है। और पाखी बदतमीजियों की दुकान, वनराज शाह बदतमीजी के दुकान, डिम्पी डिम्पी तो क्या बोलूँ मैं, वो बदतमीजी करती नहीं है, अच्छी बन गई है। लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा ट्रैक पे आना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह से वो बार बार डर डर के रह रही है, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब दे कि पापा मैं गुलाम नहीं हूँ, ये मेरा जेलर नहीं है कि मैं आपका हर बात मानूंगी। समर का कम से कम आपको शर्म का लिहाज करना चाहिए कि आप तो समर का जब केस चल रहा था तब तो आप सामने ही नहीं थे, तब तो अनुज अनुपमा ही नहीं आगे होकर किया था। उसे याद दिलाना चाहिए कि आपने तो इल्ज़ाम लगाया था और हम लोग भी चढ़ गए थे, और आपने तो जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे वो शायद वो अनुज किए भी नहीं थे। तो ये सब चीज़ का एहसास कराना चाहिए, पर उन्होंने किया नहीं। बोलते ना अच्छे लोग के साथ बुरा होता है। मैं तो कहूँगी कि इतना कर रहे हैं तो एक चीज़ करना चाहिए। मुझे लगता है ना, ये जो इनको नौकरी मिली है, ज़रूर वो जो मुंह से बोले मेहता बोलकर, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि यूएस से लगता है कि अधिक का फैमिली कोई मेहता बोलकर एंटर किए हैं। मतलब जो ना अधिक मेहता बोलकर जो उनके जमाई है, उनके ही बड़े फैमिली में से कोई होगा, इसीलिए वो इतना उछल रहे हैं। और पाखी को बुला लिया कि बेटा तू आ जा, मैं देख लूँगा। कुछ तो ऐसा चल रहा है स्टोरी में। मैम आप थोड़ा सा गौर करेंगी तो ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगा कि मेहता मेहता हो रहा है, तो कुछ तो कनेक्शन है अधिक मेहता से भी और बरखा मेहता से। ये कुछ मेरे को एक थोड़ा सा मन में क्या बोलते हैं ना, अप एंड डाउन, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मेहतास फैमिली में से ही है। क्योंकि यूएस में उन लोग के मेहता फैमिली रहते हैं, बरखा के मायके वाले रहते हैं, तो कुछ ऐसा ही लगता है। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या है। यही कहना है कि पाखी का बदतमीजी बंद कराया जाए। क्या बोलूँ मैं उस लड़की के बारे में, ना वो बदतमीजी का दुकान है, वो तोड़ जवाब देती है, ना वो काम करती है ढंग से, ना अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छा बेटी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई, और ना अच्छे इंसान बन पाई। कम से कम अच्छी भाभी तो बन जाए। और भाभी भी क्या, अच्छी बेटी क्या, अच्छी ननद बन जाए। वो बोलते हैं ना ननद लोग का ट्रैक जो आता है कि ननद होती हैं तो ऐसा होता है, ननद होती है तो ऐसा होता है। लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि ये ननद नहीं है, ये तो सच में ननद की सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी भाभी के लिए। समर को तो याद ही नहीं करता, विंटर 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 ये ला दो, विंटर ये कर दो, विंटर वो कर दो। अब कहाँ गया भाई, तुम्हें ये एहसास नहीं है कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और समर भैया की मेरे समर भाई विंटर भाई की बच्चा आने वाला है। कम से कम मैं भी तो उसकी बुआ लगती हूँ।
थोड़ा सा भाभी का सेवा कर दूँ, थोड़ा सा काव्य का सेवा कर दूँ, उससे वो नहीं होगा, चापलूसीगिरी जरूर हो जाएगा। वाह रे वनराज शाह, जैसे आप गिरे हुए इंसान वैसे ही आपकी बेटी गिरी हुई इंसान। थोड़ा तो संभल जाइए, बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। और अच्छा हुआ आज अनुपमा ने बा को कहा कि बा मैं नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ का भी कुछ ज़्यादा ही पंगा चल रहा है, मैं यहाँ को संभालूँ या वहाँ को संभालूँ। तो बा भी समझ गई कि नहीं भाई, वो घर में इस तरह का क्रेडिट चल रहा है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ संभालती, तू वहाँ संभाल। क्योंकि बा भी देख के आई हैं, रह कर आई हैं, मालती का, वर्षा का, पाकी का, इन लोग का देख ही रही है, तो इनको भी महसूस हो गया कि नहीं भैया वहाँ भी देखना ज़रूरी है, कहीं अनुज वहाँ से गुस्सा ना हो जाए। रोमिल का अच्छा लगा, समर वाला याद दिला दिया कि वो जैसे अपनी माँ को हंसाता था वैसे ही रोमिल हंसाया कि आप हंसो ना, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। तो समझाया कि पाकी और छोटी तो हमसे भी ज़्यादा समझदार है, तो उन लोग ज़रूर समझेंगी ये बात। मैं तो इतना ज़िद्दी था, आप ही ने संभाला, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें जितना भी पॉजिटिव थॉट्स है, और मेरे को ये लगता है कि जो बार बार ये जो इतना बड़ा फैसला ले रही है, आखिरी आखिरी चांसेस दिए हैं, वो सिर्फ अनुज के कारण दिए है। अगर हो सकता ना तो अभी तक अनुपमा घर से बाहर फेंक चुकी होती। पाकी चली गई, मैं तो ये चाहती हूँ कि बरखा और मालती भी जाए, और फिर कभी भी उसका चेहरा तक देखना ना मिले। लेकिन कहते हैं ना, ये सीरियल दुनिया है। पॉजिटिव जितना दिखता नहीं है, जितना नेगेटिव दुकान जरूर दिखता है। थैंक यू अंजुमा मैन, आई लव यू टू। हमारी कुमन त्रिपाठी दीदी, सबनम दीदी, कैथी दीदी, एंड हमारी प्यारी सारी बहना सीमा दीदी, हमारे प्यारी एक दीदी नई, दो दीदी नई जुड़ी हैं, उन दीदियों का नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो दोनों दीदी, सब दीदियों को, आप लोग का सबका बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा होता है। कुमन त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी और मनीषा दीदी, आप लोग तीनों का तो झक्कास रहता है। तो सच में आप लोग को क्या बोला जाए, आपका तो स्टोरी अलग ही रहता है। मतलब आप लोग शॉर्ट वे में बोलती हैं पर बहुत अच्छा बोलती हैं। और एक चीज़ और कहना है अंजू मैम का, कि मैम आप जो जो चीज़ बोलती हैं ना अनुपमा के बारे में, आगे का स्टोरी का, पूरा पीछे का स्टोरी का कुछ भी बताती है कि ऐसा होने वाला है, और सच में आपका बोली लग ही जाता है कि ऐसे ही कुछ होगा। आगे का देखते हैं कि अनुपमा अमेरिका जाने के पहले क्या क्या सुधारती हैं। बस एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे मैम, अंजू मैम प्लीज़ अगर हो सके तो आपके तरफ से रिक्वेस्ट जाए वहाँ पे कि दूसरी शादी अनुपमा अनुज की नहीं देखनी है मुझे, क्योंकि बार बार एक ही कमेंट इधर से उधर कमेंट आता है, यूट्यूबर में दिखाया जाता है कि दूसरी शादी होगी। प्लीज़ ना दिखाए, क्योंकि शादी से जो औरत लोग दूसरी शादियां कर रही है, तीसरी शादियां कर रही हैं, उसकी उम्मीद टूट जाएगी कि कहीं हम लोग ऐसा करके हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो यही चाहते हैं मैम कि तीसरी शादी ना दिखाया जाए, दूसरी शादी ना दिखाए। कि अनुज जिस तरह से 25 साल 27 साल तक उसे दूर रहा और उसके बाद उसको प्यार मिला, तो यही चाहते हैं कि वो अपना प्यार को महसूस करे, समझे। और अगर वो मिलना भी नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी शादी ना करे। कोई भी हालात आ जाए, लेकिन दूसरी शादी ना करे, प्लीज़ ऐसा ना दिखाए, वरना स्टोरी देखने का मन ही नहीं करेगा। अनुपमा सक्सेस करेंगी, ऐसा चाहते हैं कि अनुपमा सक्सेस होकर इधर आए, और जितने भी मालती हैं, बरखा हैं, ये पाखी है, इन लोग को औकात दिखाए कि देखो मैं अमेरिका में अकेले रहकर भी वहाँ से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके मैं यहाँ आई हूँ। मतलब मेरे अंदर कोई कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मैं वो बनकर आई हूँ। अनुज का रुपया मैं छोड़कर मैं अपना रुपया कमा के आई हूँ। तो ये सोचो कि मेरे अंदर कितना कैपेबिलिटी। हम लोग ये देखना चाहते हैं, हम लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि अनुज की दूसरी शादी हो जाए, छोटी अनुज को इग्नोर करके चले, ये सब नहीं देखना चाहते। प्लीज़ प्लीज़ गॉड, इस तरह का ट्रैक मत दिखाइएगा, यही चाहते हैं। कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाएं, ना कि नेगेटिविटी। अगर पॉजिटिव थोड़ा सा भी जाता है तो टीआरपी जरूर बढ़ेगी। ये जो 5वीं नंबर 6वीं नंबर हो रही है, फर्स्ट नंबर पे भी आ सकती है। बस इतना ही चाहती हूँ। थैंक यू अंजुमा मैन, आई लव यू एंड वेरी वेरी आई लव यू टू, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और हमें अच्छी अच्छी गाइडलाइन देने के लिए। आई लव यू टू, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजने के लिए। खुशी तो आपकी झलकी रही है, हमने सुने हैं और आप सबने सुने हैं आपके इन ऑडियोज के जरिए आपके विचार। तो मजा आया सुन के, एपिसोड देख के भी मजा आया और आपके रिव्यू सुन के भी।
तो चलिए अब खत्म करते हैं रिव्यूज का सिलसिला, क्योंकि आज के रिव्यूज इतने ही थे। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ, अगर भेजना चाहते हैं, मन की बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपने रिव्यूज भेज सकते हैं या फिर वीडियो भेज सकते हैं। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.